हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं सीयूटी 2023 के कुछ क्वेश्चंस। हमें क्या दिया हुआ है? ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स। 3 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। 3 बॉल एक के बाद एक निकाली जाती है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल इज ब्लैक एंड द थर्ड बॉल इज वाइट। तो इसमें हमें कुछ भी ये नहीं बताया होगा कि रिपीटेशन है या नॉन रिपीटेशन है, तो हम इसको मान के चलेंगे नॉन रिपीटेशन। जब हमें कुछ भी ना दिया हो तो उसको हम नॉन रिपीटेशन के केस में लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? ब्लैक बॉल, वाइट बॉल एंड रेड बॉल। ब्लैक 5 है, वाइट 3 है, रेड 2 है। तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 10 है। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हैं? टोटल फेवरेबल केस है 10। ठीक है, तो अब हम पहली बॉल जब निकाल रहे थे वो रेड है, रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/10। ठीक है, तो एक बॉल अब हमारे पास निकल चुकी है। अब दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक ब्लैक कितनी है? 5 बॉल है, तो 5/, यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, क्योंकि एक बॉल पहले ही निकल चुकी है और हम नॉन रिपीटेशन का केस कर रहे हैं। थर्ड बॉल वाइट 3 है, 3/, अब 2 बॉल निकल चुके हैं, तो 10 में से 2 गया 8, 3/8। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 2/10 गुना 5/9 गुना 3/8। ठीक है, ये होगा 5, इससे ये कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 1/24। आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 12 numbers is 15 and the average of first two numbers is 14. What is the average of remaining numbers? अब हमें पता है एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम ऑफ गिवन नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज कितनी है? 12 × 15 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एवरेज हमें गिवन है। एवरेज हमें कितनी गिवन है? 15। ठीक है, और टोटल नंबर कितने गिवन है? 12। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका? 15 × 12 180। ठीक है, सम, और एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 14। तो दो की एवरेज अगर 14 है तो उन दो का दो नंबर का सम कितना हो जाएगा? 28। और 15 नंबर्स का सम है 180। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स? तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स क्या होगा? तो रिमेनिंग नंबर्स कितने बचेंगे? 10। और सम, रिमेनिंग सम कितना बचेगा? 180 माइनस 28, ये बच गया 152। तो एवरेज हो गया सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, जो कि होगा 15.2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट्स हाफ द फुल टिकट। ठीक है, आधी टिकट फुल टिकट का आधा ही कॉस्ट करेगी। हाउ एवर द रिजर्वेशन चार्ज फॉर ऑल द टिकट इज कॉन्स्टेंट। वन फुल रिजर्व टिकट फॉर ए जर्नी इज 525. If the cost of one full and one half reserve ticket for the same journey is 850, then what is the reservation charge per ticket? Okay. हम मान के चलेंगे जो हाफ टिकट फुल टिकट है। ठीक है, फुल टिकट का रेट है x, 2x मान लो। ठीक है, 2x मान लिया, और हाफ टिकट का हो जाएगा x। ये इसका प्राइस है। ठीक है, टिकट का। अब जो रिजर्वेशन प्राइस है, रिजर्वेशन प्राइस वो है, वो मान के चलेंगे हम y, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि दोनों के दोनों का चार्ज इक्वल है, हाफ टिकट और फुल टिकट दोनों का। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन दी हुई है? वन फुल रिजर्व टिकट फॉर ए जर्नी इज 525। फुल रिजर्व टिकट, फुल रिजर्व टिकट का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2x प्लस वाई की वैल्यू होगी 525। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। If the cost of one full and one half reserve ticket for the same journey is 850, cost of one full, ठीक है, वन फुल तो यही हो गया 2x प्लस वाई प्लस, एंड वन हाफ, हाफ के लिए x प्लस वाई हो गया, इसका कॉस्ट है 850। इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 850। इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे हम। 2x प्लस वाई इक्वल टू 525, 3x प्लस 2y इक्वल टू 850। अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 1050, 3x प्लस 2y इक्वल टू 850। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, y से y कट गया, x की वैल्यू आ गई 002, x की वैल्यू 200 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 200 आ गई तो इसमें x की वैल्यू 200 पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। 2 इंटू 200 प्लस वाई इक्वल टू 525, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है जो कि है रिजर्वेशन चार्ज, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 400 प्लस 2y इक्वल टू 525, ठीक है। तो ये हो गया 2y इक्वल टू, और ये कैलकुलेशन गलत हो गई, ये यहाँ नहीं आएगा, ऐसे आएगा 400 प्लस y इक्वल टू 525। तो y की वैल्यू आ गई 525 माइनस 400, y की वैल्यू हो गई 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम when the length of the shadow of a tree is 1 upon under root 3 times the height of the tree। लेट कर लिया, ये सन है, ठीक है यहाँ पर, और सन की जो शैडो है वो ये है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, जो शैडो होगी वो क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। तो और हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज, लेंथ ऑफ द शैडो, तो मतलब जो बेस है वो 1 अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन हाइट, ठीक है, उसकी हाइट के दिया हुआ है। हाइट जो क्या है, परपेंडिकुलर, ये मान के चलेंगे, ठीक, हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें एक और चीज पता है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर ही है। बेस की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन इंटू परपेंडिकुलर, टेन थीटा, इससे ये कट गया, तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 1 अंडर रूट 3, विच इज टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3। अब हमें एक और चीज पता है, टेन थीटा इक्वल टू 10 60 पे होता है अंडर रूट 3, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, शंकु मतलब कोन, ठीक है, कोन की हाइट डबल कर दी जाए तो उसके आयतन में, वॉल्यूम में कितनी वृद्धि होगी, कितना डिफरेंस आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लिया उसकी हाइट एच ही थी, उसके बाद डबल करके 2h हो गई, तो दोनों कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। तो एक कंडीशन में तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, एक कंडीशन में ये आएगा पाई आर स्क्वेयर 2h, ठीक है। तो ये कितना बढ़ेगा इसमें से, ये इससे कितना इंक्रीज हो गया इसका, इसकी वॉल्यूम, इसमें से इसको लेस करो,
1 अपॉन में रूट 3 पाई आर स्क्वायर 2h माइनस 1 अपॉन में रूट 3 पाई आर स्क्वायर h डिवाइड बाई 1 अपॉन में रूट 3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन में रूट 3 पाई आर स्क्वायर 2h माइनस h। ठीक है, h आ गया और पाई आर स्क्वायर h इंटू 100, इससे पूरा पूरा कट गया तो ये 100% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पे A and B can do a work in 9 days and 12 days respectively if they work on alternate days starting with A, then in how many days will the work be completed। ठीक है, तो A B ये 9 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आएगा 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 9 चौके 36, 12 तिये 36। तो ए की एक दिन की कार्य करने की कैपेसिटी 4 है, बी की 3 है। ठीक है, अब 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं ए और बी मिलके, क्योंकि ये अल्टरनेट डे हो रहा है, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो 2 दिन में एक एक बार ही काम कर रहे हैं, तो अल्टरनेट 2 दिन में कितना काम करेंगे, ये 7 काम करेंगे। ठीक है, और काम कितना करना है, 36 करना है, और हमें टोटल काम करना है, करवाना है इनसे। तो हम इस 7 को इस 36 के नज़दीक लेके जाएंगे। तो कैसे ले जा सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और इसको भी 5 से करेंगे, तो 10 दिन में 35 काम पूरा हो गया। तो 10 दिन के बाद 11th डे कौन आएगा, 11th डे काम करने आएगा ए, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया था। तो 11th डे पे ए आया, तो 11th डे पे काम कितना बाकी है, सिर्फ एक ही तो काम बाकी रह गया ना, 35 में 35 कर दिया, 36 काम करना था, तो एक काम रह गया, लेकिन ये कर सकता है कितना, 4 कर सकता है, तो 1/4 ए ने किया, तो टोटल डेज लगे 10:1/4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स इज द लिस्ट, इनमें से सबसे कम स्पीड कौन सी है। तो इन सब को सबसे पहले तो हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे चारों को। ठीक है, मान के चलते हैं हम इसको मीटर पर मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर मिनट में 50 मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर मिनट में कैसे करेंगे हम, एक एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, एक मिनट में होती हैं 60 सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड में ये 50 मीटर भाग रहा है, तो 60 सेकंड में कितना भागेगा ये, 60 सेकंड में कितना भागेगा, 50 × 60 मतलब 3000 मीटर। तो इसकी स्पीड आ गई पहले की 3000 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसकी ये आ गई इसकी स्पीड। अब ये मीटर पर मिनट में ऑलरेडी गिवन है, तो अब इसको फिर मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 70,000 मीटर पर ओवर। ठीक है, पर ओवर का मतलब है ये 60 मिनट में 70,000 मीटर कर रहा है, तो एक मिनट में कितना करेगा, तो 70,000/60, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6 और 10, 6 × 1 = 6, 6। ठीक है, काटेंगे तो ये ऐसा इसके लगभग आएगा। ठीक है, अब ये 5,000 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो सारे मिनट की उसमें आ गए, तो एक मिनट में सबसे कम कौन कवर कर रहा है, पहले वाला 3000 मीटर जा रहा है, दूसरे वाला 50 मीटर जा रहा है, तीसरे वाला 1114 कुछ जा रहा है, 1144 कुछ जा रहा है, और तीसरा चौथा जा रहा है 5000 मीटर। तो एक मिनट में सबसे कम तो यही चल रहा है 50 मीटर, तो सेकंड ऑप्शन आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 32। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे करो, एलसीएम ले लेते हैं हम इनका, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 32। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 64,
96 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, 6 कम से 36, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, हाँ ठीक है, 96 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब इसको हम इसमें प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 48, 2 गुणा 2 गुणा 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 12, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो गया 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो इसमें किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी हमें, 1 2 की और 1 3 की, मतलब 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 बनाने के लिए। ठीक है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या बनेगा अभी इसका, ये बनेगा 9 इंटू 2 की पावर 6, 4 8 16 32 दूनी 64। ठीक है, 64 निम्न होता है 576। ठीक है, जो कि यही आंसर होगा 576। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि क्या होती है, ये थीटा ये एक्स, तो ये होगा थीटा प्लस एक्स। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू ये आउटर एंगल जो भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, x प्लस 50 इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू हो गई 120 माइनस 50, तो x की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 3711 407। अब हमें एपी के एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए। nth टर्म क्या होती है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी होता है डिफरेंस। ओके, अब nth टर्म, अब इसमें ए ये हो गया, nth टर्म ये हो गई 407, और डिफरेंस क्या हो गया, इनके डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस है 4, तो इसमें पुट कर देंगे। nth की वैल्यू होगी 407, ए की वैल्यू हो गई 3, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू हो गई 4, 407 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 404 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, होगा 101 एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू होगी यहाँ पे 102। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स out of given option can be formed from the pieces given in the figure x। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम चारों को जोड़ जोड़ के देखेंगे, इनको तोड़ के देखो असल में तो। ठीक है, जोड़ के नहीं, तोड़ के देखो। अगर इसको देखो तोड़ के, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये डॉट है ये बिल्कुल सेंटर में है, और यहाँ पे है साइड्स में, इसमें भी साइड्स में है, तो ये है, ये इसका सही आंसर बनेगा अगर इसको हम तोड़ के देखेंगे। इसको हम अगर अलग अलग बना तोड़ के देखते हैं, ठीक है, इसका यही शेप बनेगी इसकी, क्योंकि ऊपर है। ठीक है, ठीक है, ऐसे, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी ऐसे ही है फिगर प्रॉब्लम। अब इसमें ये नेक्स्ट क्या आएगा, अब इसमें देखो क्या है, बी ए, बी ए, इसमें जो स्टार्टिंग में ए दिया हुआ है ना ऊपर, इसमें तीसरे में उसको पलट के इसके ऊपर रख दिया है घुमा के, जैसे ये ए ये था, तो इसको घुमा दिया, घुमा के इसको से कर दिया। ठीक है, बीच का जो लेटर है उसको सेम एज इट इज रखा, लेकिन जो बाहर का बॉक्स है या फिर सर्कल है इसको घुमा दिया। अब सेकंड में भी देखो ऐसे ही है, ये ऐसे था, अब इसको घुमा के
ऐसे कर दिया और उसके बी के ऊपर रख दिया, बी को एज इट इज रखा है। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, जो ये ऐसे था ए, ठीक है, इसको जब हम घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, और बी ऐसे है, तो ये किस शेप के इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है सी के इक्वल, ठीक है, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 3/6 थर्ड डे। 3/6 थर्ड डे क्या होगा, एक वीक में, हमें पिछली क्लास में देखा था एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, 3/6 डिवाइड बाई 7, तो हमारे पास 6 ओड डे आएंगे, ठीक है, 6 ओड डेज, कैसे, 7 × 5 35, 1 3 7:1, तो 13 - 7 6, तो 6 ओड डे आ गए, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं सैटरडे से या तो इसमें 6 आगे दिन जोड़ दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 3 4 5 6, या फिर +6 करने की बजाय -1 कर दो सीधा डायरेक्ट, सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे, ठीक है, तो फ्राइडे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 3 years younger than C but 1 year older than D. D is 1 year older than B but 4 years younger than C. C is 15 years old. What is the age of B in years? पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जो हमें गिवन है, एग्जैक्टली क्या गिवन है, C की वैल्यू में 15 years गिवन है, ठीक है। अब कंडीशंस पढ़ते हैं, A is 3 years younger than C. A C से 3 साल छोटा है, तो 15 - 3 = 12 years होगा, ठीक है। बट 1 year older than D, जो A है D से 1 साल बड़ा है, D से 1 साल बड़ा है, इसका मतलब D की वैल्यू क्या होगी, A 12 साल है ना, तो D की वैल्यू होगी 12 - 1 = 11 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, D इज 1 year older than B बट 4 years younger than C। D जो है ना, यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा, C से 4 साल छोटा है, तो 15 - 4 11 साल, ठीक है, यहाँ भी 11 आया था, तो D की वैल्यू 11 होगी, और D इज 1 year older than B, तो B से भी 1 साल बड़ा है, तो 11 - 1 10 साल B की एज हो जाएगी। अब निकालना क्या था हमें, व्हाट इज द एज ऑफ B, B की ही एज निकालनी थी, जो कि 10 आई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सीन थ्रू ए मिरर ए क्लॉक शोज 3:30, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। जब 3:30 हो, ठीक है, और 12 ईयर्स वाला फॉर्मेट हो, और 12 ईयर्स नहीं, 12 आवर्स वाला, तो हम क्या करते हैं, 11:60 में से लेस कर देते हैं टाइम को, 0 6 - 3 11 - 3 गए 8, तो 8:30 आंसर, ठीक है। अगर अब आप सोच रहे होगे, अगर टाइम सीधा डायरेक्ट ये दिया होता 5:00, तो हम कैसे करते, तो हम डायरेक्ट इसको 12 o'clock में से लेस कर देते, ठीक है, तो मिरर इमेज में 7 o'clock हो जाता, ठीक है। अगर 5 o'clock अगर कंप्लीट दिया हो, ओ क्लॉक में टाइम दिया हो एग्जैक्ट, तो हम 12 o'clock में से लेस कर देते हैं। अगर हमें जैसे 4:40 दिया हुआ है, तो इसको भी हम 11:60 में से निकाल देते, ठीक है, 0 2 7, तो 7:20 आंसर आ जाता है, ठीक है, तो 8:30 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड
over end of a crack clock between 7 p.m. o'clock and 2 a.m. clock। तो 7 p.m. से 2 a.m. के बीच में कितना एंगल बनेगा? अब देखो 7 p.m. से 2 a.m. के बीच में कितने घंटे हुए? पहले 7 से 12 गए हम, तो यहाँ पे 5 घंटे हो गए, ठीक है। फिर 12 से 2 गए, फिर 2 घंटे और हो गए, तो 7 घंटे का टाइम हुआ, ठीक है। अब हमें पता है एक घड़ी में 360 डिग्री बनता है, ठीक है। और कितने घंटे होते हैं? 12। तो एक घंटे में कितने कितने डिग्री कवर होगा? 30 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में 30 डिग्री कवर होगा, तो 7 आवर्स में कितने डिग्री कवर होगा? 7:30 210 डिग्री, 210 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्ड लीडर इज कोडेड एज दस, हाउ वुड यू राइट लाइट? सबसे पहले तो इसको हम डी कोड करेंगे कि ये इस हिसाब से दिए हुए हैं। लीडर की वैल्यू दी हुई है 20, 13, 9, 12, 13, 26, ठीक है। हमें अब पता होना चाहिए क्या कौन से नंबर पे होते हैं लेटर। एल 12 पे होता है, ई 5 पे होता है, ए फर्स्ट, डी 4, ई 5, आर 18। अब इन दोनों में रिलेशन देखो क्या आ रहा है। 12, 20, 5, 13, 1, 9, 4, 12, 5, 13, 18, 26। तो इसमें एक रिलेशन ये आ रहा है, ये 8 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है और 8 ज़्यादा है, मतलब 8 का गैप आ रहा है। तो ऐसे ही इसको लाइट में देखते हैं। अब लाइट 12, 9, 7, 8, 20। तो 12 और 8 20, 9 और 8 17, 7 और 8 15, 8 और 8 16, 20 और 8 28। तो 20, 17, 15, 16, 28। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेकंड हाफ ऑफ द लेटर्स of the word intermediate are reversed and placed before first half of the letters, which letter will be second to the right of 10th letter from the right? ओके, पहले तो इसको कंप्लीट को लिखो, इंटरमीडिएट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6 लेटर्स देखने हैं सेकंड हाफ। तो ये आ गया इसका हाफ पार्ट, ठीक है। इनको और रिवर्स्ड, इनको रिवर्स भी कर दिया। पहले तो इनको लिखेंगे इंटरम, और इनको रिप्लेस करके फर्स्ट हाफ के पहले लगाना है। रिप्लेस करके मतलब ई पहले ये आएगा, टी ए आई डी ई, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है? विच लेटर विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट। राइट से 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th से राइट ए है, और इसके सेकंड टू द राइट ऑफ, ए के राइट में, ए का राइट क्या है? ये है ए का राइट, डी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, here are some words translated from the artificial language holo polo means, ठीक है। holo polo means baseball, moto prot means my India, prot short means India won, which word could be mean all India radio, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे देखो इसमें ना तो ऑल है कहीं पे, ना रेडियो है कहीं पे, तो हमें किसका कोड निकालना है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कोड निकालना है, ठीक है। इंडिया और इंडिया इन दोनों में भी है, तो इन दोनों में क्या कोई सेम चीज दिखाई दे रही है आपको? प्रोट, ठीक है। प्रोट दोनों में सेम है। तो अब यहाँ पे देखो प्रोट किस में आ रहा है? प्रोट लेकिन यहाँ पे आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो ये रेडियो तो नहीं हो सकता, ठीक है। और प्रोट बीच में आ रहा है, हाँ ये हो सकता है। प्रोट यहाँ पे भी आ रहा है, प्रोट लेकिन यहाँ तो आल है। अब प्रोट लास्ट में, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये
सेकंड ऑप्शन होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना जो पहले गया था। नेक्स्ट, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ए मैन वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 2 किलोमीटर। देन ही टर्न्स इज साउथ, ठीक है, 6 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर चला। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 14, नॉर्थ की तरफ चला भाई और 14 किलोमीटर चला। हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। एक तो ये दूरी बन सकती है इसकी, या फिर ये ऐसे भी बन सकता है। अब ऐसे देखा जाए तो देखो, ये 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो इस तरफ से ये टोटल कितना चला है, ये टोटल चला है, ये डिस्टेंस इसकी 6 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस इसकी टोटल 14 थी, लेकिन 6 ये चला है यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना है, 6 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा इसका, ये डिस्टेंस होगा 8, 8, 6। तो अब ये डिस्टेंस कितना आ सकता है, अब बताओ। ये आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना ये, तो ये ट्रिपलेट से 10 किलोमीटर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसको कर सकते हो, या फिर ट्रिपलेट आपको अगर याद है तो, जो भी होने भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर आउट विच नंबर इंडिकेट डॉक्टर्स हु आर नॉट मैरिड, ठीक है। डॉक्टर्स ट्रायंगल हैं, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोफेसर को, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड पीपल को। तो इनमें से बताना है जो नंबर डॉक्टर हैं लेकिन मैरिड नहीं है, डॉक्टर्स कौन से हैं, ट्रायंगल वाले हैं, और मैरिड नहीं है। तो मैरिड नहीं है इसका मतलब ये इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक ये है और एक ये है, 5, ठीक है। डॉक्टर तो 6 ही बचे ना ये, जो कि मैरिड नहीं है, तो 6 ही आ गए। इसमें प्रोफेसर का क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं था, तो इसका हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब देखो, की, डोर, लॉक, रूम। सबसे पहले क्या आ सकता है इसमें से, पहले रूम, फिर डोर, फिर लॉक, ठीक है, और लॉक की। तो रूम है डी, डोर है बी, लॉक है डी, की है ए, डीवीसीए। डीवीसीए का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, नहीं ये नहीं होगा। ये उल्टा होगा, ठीक है। ई ए सी बी डी आंसर होगा इसका। सीक्वेंस तो ये रहेगा लेकिन उल्टा रहेगा, ए सी बी डी आंसर होगा, ठीक है। पहले की लॉक में लगाएंगे, लॉक बंद होगा, डोर बंद होगा, डोर से बंद होगा तो रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3। ओके, इसमें में क्या होगा, ये सारे के सारे, या तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ओ 3+1 इज इक्वल टू 4, 6, 2, 1, 3+1 4, ये भी नहीं हो रहा, 2+3 5, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तीनों का जोड़ देखा जाए तो 4+3 7+1 8, 6+2 8 9, 12 7, ये भी नहीं हो रहा। इसमें प्राइम नंबर हो सकता है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, या तो ये प्राइम होगा या ये प्राइम होगा। 8 और 3 11 और 1 12, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। तो 431 प्राइम नंबर है, ठीक है, विच विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज D4। सबसे पहले तो हम उसको नंबरिंग करते हैं, D4 6 10। तो इससे आगे क्या आना चाहिए, +2 +2 +2 12। 12 पे क्या होता है L, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट, ये 20 है, ये 18 है, ये 16 है, ये 14 है। तो 2 2 2 2 कम हो रहा है, ठीक है। -2 -2 -2, तो यहाँ पे -2 करके 12 आना चाहिए, तो L ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो M आ रहा है, तो ये आंसर आ गया। और अगर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 candidates appeared in examination comprising test in English, Hindi and Maths. The diagram gives number of students who failed in different tests. What is the percentage of students who failed at least 2 subjects? ये फेल्ड स्टूडेंट्स की गिनती है, ठीक है। फेल्ड है ये सारे के सारे, और हमें बताना है ऐसे स्टूडेंट्स की परसेंटेज बतानी है जो एट लीस्ट 2, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। अब यहाँ देखो 2 सब्जेक्ट्स में कौन कौन फेल हो रखा है एट लीस्ट, यहाँ पे 10 12 और 12। और एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 2, उससे ज़्यादा में हो वो भी काउंट करने हैं, तो ये 5 भी लेना पड़ेगा। तो 10 + 5 15, 10 + 5 + 12 + 12 भी आ गया 15 + 24 39, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल 500 थे, ठीक है। तो परसेंटेज निकालनी है हमें, तो 5 7 और बच गया 40, 5 8 47.8% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class boys stand in single line, one of boys is the boy is 17th order from both hands। एक क्लास है, ठीक है। एक लड़का दोनों तरफ से 17th है, या तो इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो। तो कितने स्टूडेंट्स है टोटल, तो अगर यहाँ से भी 17 है, यहाँ से भी 17 है, तो इसका मतलब इधर भी 16 बंदे थे, इधर भी 16 बंदे थे। तो 16 + 16 32 जमा एक ये अकेला है ही, तो टोटल थे 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो 40 चिल्ड्रन, ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। ए जो है 13th है लेफ्ट साइड से, एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। बी इज 9th फ्रॉम द right hand side. How many children are there between A and C if C is fourth to the left of B? C जो है फोर्थ है लेफ्ट के B में, तो ये 8 स्टूडेंट्स इधर हैं, 12 स्टूडेंट्स इधर हैं, तो B के फोर्थ में, लेफ्ट ऑफ B। C is फोर्थ, 10th 11th 12th, तो ये 13th हो गया, ठीक है। इस तरफ से 13th हो गया, तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स हो गए इधर, 12 इधर हो गए, 12 इधर हो गए, तो 24 तो यही हो गए, और एक इधर हो गया, तो मतलब 13 इधर 13 इधर, तो ये हो गया 26। तो कितने रह गए बीच में इनके, 14 रह गए ना। 40 - 26 = 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कार्स आर ब्लैक, सम कार्स आर ब्लैक, सम लायंस आर कार, सम लायंस आर कार। कंक्लूजन, सम ब्लैक्स आर लायंस, नो ब्लैक इज लायन, ठीक है। देखो इसमें एक रूल होता है, जब कंक्लूजन में ये दोनों सेम चीज दे रखी हो, ठीक है, और सम और नो की बात हो, तो आंसर हमेशा आइदर और में होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ भी चीज 100% नहीं है होती, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ डाउट रहता है कि, अब देखो सम ब्लैक आर लॉयंस, इसमें ना तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, लॉइन को यहाँ ना बना के, जैसे ये कार ब्लैक, और ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। अब नो ब्लैक इज लॉयन, दूसरे में कोई भी ब्लैक लॉयन नहीं है, दूसरे में 100% डेफिनेट है, लेकिन पहले में क्या था,
100%, 100% डेफिनेट नहीं था, तो इसलिए आइदर 1 और 2 फॉलो करेगा जब भी ये दोनों सेम आए, इसमें दोनों कंक्लूजन में, ठीक है, और सम और नो आए, तो इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।